साथियों नमस्कार। मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। आज के समय में जो मजदूर हैं और किसान हैं उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, आप उनसे अच्छी प्रकार से रूबरू हैं। जो आने वाली 12 फरवरी है उसमें जो देश का किसान है, देश का जो मजदूर है, उन्होंने बड़ी जो हड़ताल है उसका आह्वान किया है। तो जो क्या कुछ मैटर है, किन किन विषयों में भी जो मजदूर हैं, जो किसान है, वो चाह रहे हैं सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, तो इन सब बातों में आज ये चर्चा होगी हमारी। और हमारे साथ में जल्द ही होंगे जमहूरी किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष आजाद सिंह वीरान जी, जो उनकी जो मुख्य जुबानी है उनसे सारी बातचीत सुनेंगे भी क्या क्या जो मुद्दे हैं सरकार के विरुद्ध, जो भी मजदूर हैं और जो किसान हैं, वो सब कौन कौन से कानून जो चाह रहे हैं। तो बने रहिए स्टार मीडिया न्यूज शिवानी के साथ में। नमस्कार सर, स्टार मीडिया न्यूज शिवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सर, जो देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है 12 फरवरी को, उसके लिए जो मजदूर हैं वो विरोध करें लेबर कोड का, उसको रद्द करो। इसके विषय में सर थोड़ा सा जनता को ये बताइए भी, कईयों को तो ये भी नहीं पता ये है क्या। सबसे पहले तो आपकी स्टार मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप इस विषय को लेके, हड़ताल के विषय में आप मेरे पास आए। जो 12 तारीख की देशव्यापी आम हड़ताल है उसका जो मजदूरों के विरुद्ध में 4 लेबर कोड बीजेपी की सरकार 26 नवंबर 2025 को वो लागू कर चुकी है, वो उनका विरोध ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन मजदूर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो किसान मजदूर के जो अधिकार है उनको खत्म करने का ये एक ड्राफ्ट है, एक कानून है ये। क्योंकि काम करने के जो घंटे हैं 12 घंटे वो इसमें लागू हो गए। पहले 8 घंटे थे। मजदूरों ने एक बड़ा आंदोलन करके 1886 में शिकागो शहर अमेरिका में बड़ा एक आंदोलन हुआ, उसमें वो अधिकार ले पाए थे कि भाई हम 8 घंटे काम करें, 8 घंटे हम हमारे परिवार के साथ रहे, 8 घंटे हम हमारे रिश्तेदार के या और जो काम है वो हम कर सके। दूसरा, इसके अंदर जो जॉब का जो है कि परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, वो आप मानो कॉन्ट्रैक्ट पे होगी या फिक्स टर्म होगी, ये ऐसी बात है। तीसरा, जो इसका न्यूनतम वेतन की जो हम मांग कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन का भी नहीं है, सैलरी का। ये मतलब हम ये बोल रहे हैं कि सरासर ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, मजदूरों को गुलाम बनाने का यह एक दस्तावेज है। इसका विरोध इसलिए हम कर रहे हैं कि जो 4 लेबर कोड है उनको रद्द किया जाए और जो 44 कानून जो थी पहले मजदूरों की, वो लागू हो और वो ही लागू रहे। तो सर, एक जो दूसरा भी आपकी मांग है, जो आप सरकार से मांग कर रहे हैं, वो ये है परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है, बिजली जो बिल है उसको रद्द करो। सर ये क्या है? देखिए, बिजली का जो बिल है 2025, वो उसका बिजली का निजीकरण करना चाह रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को देना चाह रहे हैं। और प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट हाथों में अगर बिजली जाएगी तो उसकी पूरी की पूरी जो मार है वो आम किसान को, मजदूर को झेलनी पड़ेगी। बिजली इतनी महंगी हो जाएगी और वो उनके अधिकार से बाहर हो जाएगी। जैसे स्मार्ट मीटर है, ये बिजली निजीकरण के बाद स्मार्ट मीटर भी इसी की एक पॉलिसी है, स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर जैसे हमारा फोन रिचार्ज करके हम जब तक रिचार्ज है तब तक बात करते हैं, उसके बाद में फोन बंद है, इसी तरह अगर स्मार्ट मीटर लग गए, उसके अंदर चिप है वो, और अगर रिचार्ज उसका खत्म हो गया रात को 12 बजे, तो रात को 12 बजे भी बिजली वो चली जाएगी। और उसमें दूसरी एक चीज और भी है कि दिन में उसका जो बिजली का जो रेट है वो अलग है, रात में अलग है। दिन में कम है और रात में ज्यादा है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि ज्यादा जो बिजली यूज होती है वो रात के समय में होती है, और रात के समय में ही उसका बिजली का बिल का जो रेट है वो ज्यादा है, तो आम मजदूर किसान उसकी चपेट में आएगा, उनकी पहुंच से बिजली दूर चली जाएगी। इसके लिए हम कह रहे हैं, एक और सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा दूं कि एक 7 HP की जो मोटर खेत में चल रही है, आज उसका जो रेट है, जब बिल जो है 200-250 रुपये आता है। अगर बिजली बिल 2025 लागू होता है तो उसका जो बिल है मंथली 10,500 रुपए के लगभग एक 7 HP की मोटर का होगा।
तो किसान कैसे उसको मतलब बिल चुका पाएंगे, कैसे खेती करेंगे? उस बिजली के संसाधन की जरूरत है खेती में, तो वो कैसे खेती करेंगे इस हालात में? तो इसके लिए हम ये विरोध कर रहे हैं। तो सर फिलहाल एक जो और क्वेश्चन है, अभी काफी टाइम से जो लेबर पोर्टल है वो खुल पड़ा है, आपने हर जगह हड़ताल करी है, हर जगह रैलियां निकाली हैं, तो सरकार का इस बारे में क्या रुझान है? देखिए, सरकार तो बिल्कुल तानाशाही पे उतरी हुई है, क्योंकि जो पोर्टल बंद किया हुआ है मजदूरों का, वो मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए वो बोर्ड बनवाया गया था। 1996 में शुरुआत की गई थी, 2006 में वो गठन हुआ था, 2008 में रजिस्ट्रेशन होना चालू हुआ था। अब जब उसके अंदर इतना पैसा है, मजदूरों को पैसा देना है, और जो मजदूर को मिलना चाहिए, आप वो मतलब पोर्टल तो बंद है ही है, उसके साथ में आप अब देखो, बीपीएल कार्ड भी कट रहे हैं और बुढ़ापा पेंशन भी काट रही है सरकार। जो गरीब को, किसान को, छोटे किसान को या मजदूर को मिलना चाहिए, वो सारी की सारी सुविधा बीजेपी सरकार लगातार बंद कर रही है। तो ये पोर्टल जो बंद किया हुआ है, इसके लिए संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा पूरा हरियाणा का पिछले काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहा है। 2 दिन का 17 और 18 जनवरी का पड़ाव भी था पूरा हरियाणा में, मांग पत्र भी दिए गए थे, लेकिन सरकार का जो रुख है वो अभी तक क्लियर नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि भाई ये पोर्टल खुल के मजदूरों को लाभ मिले। इसके लिए संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा जो बना हुआ है स्टेट लेवल का, वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है, और आगे भी वो अपनी कोई मीटिंग करके उस पर वो लड़ाई लड़ेगा। पुरानी पेंशनें बहाल करो, सर ये क्या है? ये कर्मचारियों का है। देखो, पूरा जीवन वो सरकार के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट में पूरा जीवन बिता रहा है और पूरी सेवा वो कर रहा है। उसके बाद वो, उसका अधिकार है कि रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिले। सरकार ने पुरानी पेंशन है पॉलिसी जो थी वो बंद कर दी है, तो कर्मचारियों की ये मांग है कि उसकी पुरानी पेंशन उसको मिलनी चाहिए, वो उसका अधिकार है। तो ये कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल है बड़े स्तर पर। मजदूरों व किसानों का कर्जा माफ करो, एक भी सर आपका ये भी मतलब है भी सरकार के प्रति आप ही कह रहे हैं मजदूरों का जो और किसानों का जो कर्जा है माफ करो? ऐसा है, जब पूंजीपतियों का 17,000 करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो मजदूरों का और किसानों का क्यों नहीं हो सकता? जो पैसा पूंजीपतियों का इन्होंने माफ किया है, वो जनता की टैक्स का पैसा है, और वो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो उनका लोन लेते हैं, लोन चुका नहीं पाते, उनको माफ करते हैं। और मजदूर और किसान, जो छोटे छोटे किसान है और मजदूर है, वो जो थोड़ा बहुत अगर कहीं से लोन उठा लिया, तो उसका जो पैसा है, उसकी जमीन कुड़क की जाती है, घर कुड़क किए जाते हैं, उनके जो संसाधन है कमा के खाने वाले, वो कुड़क किए जाते हैं, और उनका माफ नहीं होता। तो ये माफ होना चाहिए, क्योंकि पूंजीपतियों का हो सकता है, तो किसान और मजदूर का तो छोटा ही हिस्सा है ना, जो उसमें कम संख्या, कम पैसे की जो अमाउंट है वो ही है। अब 17,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया, आप 7200 करोड़ रुपया जो है इनका किसानों का और मजदूरों का जो कर्जा है वो माफ नहीं कर रहे हो। तो ये मांग हमारी इसलिए है कि भाई ये मांग जायज है। तो सर जो अभी आने वाली 12 फरवरी है, उसके लिए आपने सर जो देशव्यापी हड़ताल है उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की है सर? और ये जो हड़ताल है ये क्या पूरे हरियाणा या पूरे भारत में रहेगी, और इसमें कौन कौन से जो संगठन है वो शामिल है, और आप किसके लिए ये जो हड़ताल है वो कर रहे हैं सर? देखिए, जो 12 फरवरी की हड़ताल है वो पूरे देश की है, और इसमें सुई बनाने से लेके जहाज चलाने वाला तक शामिल है। इसमें किसान भी है, मजदूर भी है, कर्मचारी भी है, और नौजवान भी है, महिलाएं भी है, छात्र भी है, सभी इसके अंदर शामिल है, और संगठन सभी है। इसमें ऑल इंडिया की 10-11 ट्रेड यूनियनें है, संयुक्त किसान मोर्चा है, कर्मचारी फेडरेशन है, जितने भी तरह के सामाजिक संगठन बहुत सारे ऐसे हैं जो इस हड़ताल में समर्थन कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में हम किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को लामबंद करके रोडों पे उतारेंगे, और बड़ी कामयाब हड़ताल हम ये करने जा रहे हैं। जो देश की जो सरकार है बीजेपी की, उसने जिस तरीके से आम जनता के विरोध के जो बिल पेश किए हैं, उनके खिलाफ ये हड़ताल है, और बड़ी कामयाब हड़ताल ये होगी।
पूरे देश में। और मैं सोच रहा हूं कि जो पिछली जो हमारी हड़ताल थी उससे भी ज्यादा बड़ी ये हड़ताल होने जा रही है। इसमें तमाम देश के मेहनतकश लोग शामिल हैं और 12 तारीख को हम बीजेपी सरकार को दिखाएंगे कि भी आपकी तानाशाही के खिलाफ, आपके जो जन विरोधी जो नीतियां आप लेके आ रहे हैं उनके खिलाफ आम लोगों में रोष है। इसके लिए हम हड़ताल करने जा रहे हैं। साथियों, आने वाली जो 12 फरवरी है इस बार होगा आर्य अपार। या तो जो सरकार है, जो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगी, या फिर ये जो बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है। ऐसी और न्यूज देखने के लिए आप जुड़े रहिए स्टार मीडिया न्यूज शिवानी के साथ में, जो आपको पल पल की जो मजदूरों से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड खबर है वो दे रहा है। आप के दर्शकों का और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि इन मुद्दों को लेके आप जनता की जो आवाज है वह जनता तक पहुंचाने के लिए आप यहां आए। आप सभी का धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ में। वंदे मातरम। जय हिंद।